आज की वीडियो में आने वाले एनटीपीएस 2026 के लिए 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन डायरेक्टली कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स। एक बार आप लोग सवाल को पढ़िए, क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं तो आंसर कहीं बड़े बता दूंगा। ठीक है, तो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन डायरेक्टली कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द वॉलंटरी मसल, तो इसका आंसर हो जाएगा मोटर एरिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। Which of the following are the covering or protecting tissues in our animal body? और एनिमल बॉडी के लिए प्रोटेक्टिंग टिश्यू या कौन होता है? ऑप्शन है नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो नेक्स्ट सवाल के जाने से पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये स्कोर 99 रैंकर्स, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहीं पर हमारा टेलीग्राम चैनल है। और ये पीडीएफ का नोट आपका चाहिए, पीडीएफ और कंप्लीट नोट्स आपका चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा, टेलीग्राम से आपको ये नोट्स मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द एग फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म। ठीक है, तो महिला प्रजनन के लिए किस भाग में शुक्राणु और डिम्बाणु का मिलन होता है? ठीक है, कहाँ पे होता है? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स थिंकिंग एंड लर्निंग एबिलिटीज ऑफ ए पर्सन। तो एक पर्सन के लिए थिंकिंग मतलब चिंता भावना करने के लिए या लर्निंग सीखने के लिए, नया नया चीज़ सीखने के लिए उसका ब्रेन का कौन सा हिस्सा काम करता है? ठीक है, उनका कौन सा हिस्सा काम करता है? तो ये होगा सेरिब्रम। तो ये सेरिब्रम, आंसर क्या होगा? सेरिब्रम। Where is the reflex arc formed in the body? uh, where is the reflex arc formed in the body? तो रिफ्लेक्स आर्म कहाँ फॉर्म होता है? तो रिफ्लेक्स आर्क कहाँ से आता है? रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म होता है स्पाइनल कॉर्ड पे, ठीक है, या मेरुरज्जु पे। मैंने दोनों लैंग्वेज पे सवाल को बना दिया। मैं इंग्लिश को पढ़ रहा हूँ, आप लोग हिंदी को साथ के साथ पढ़ते चलिए। विच इज़ द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के लिए मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? तो एनिमल्स के लिए जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या है? नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट, द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल आफ्टर ईटिंग इनफ इज प्रिजर्व्ड इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो खाने के बाद जो सेंसेशन आता है ना कि पेट पूरा फुल हो गया है, तो ये हमारा कौन से बॉडी पार्ट से ये होता आता है? ये फीलिंग हमारे कहाँ से आता है? फोर ब्रेन, बुकल कैविटी, हार्ट, मिड ब्रेन। देखो ये तो ब्रेन का फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे तो हार्ट और बुकल कैविटी का कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ पे ब्रेन का फंक्शन है। तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है फोर ब्रेन से, यानी अग्र मस्तिष्क से ये फीलिंग हमें आता है। Which of the following life process leads to the breakdown of glucose in the absence of oxygen? तो which of the following life process leads to the breakdown of glucose in the absence of oxygen? तो ये कहाँ होता है? इसका आंसर क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, एक्सक्रेशन या डाइजेशन। इसका क्या होगा आंसर? ये इसका आंसर हो जाएगा फर्मेंटेशन। चलिए नेक्स्ट, which type of muscle is found in the walls of internal organs like the stomach and intestine? तो स्टोमक इंटेस्टाइन जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन यानी उस ऑर्गन्स के लिए कौन सी मसल होता है? स्केलेटल मसल, वॉलंटरी मसल, स्मूथ मसल या स्ट्रिएटेड मसल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्मूथ मसल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा स्मूथ मसल। Which enzyme is responsible for the breakdown of complex sugar molecules into simple glucose in human beings? तो हमारे शरीर में जो कॉम्प्लेक्स शुगर है ना, तो जटिल शुगर है, उसको सिंपल शुगर बनाता है कौन सा एंजाइम? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, माफ कीजिएगा पेप्सिन, बाइल जूस। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका ये हो जाएगा, ये करता है तो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर करते हैं हमारे शरीर में एमाइलेज। एमाइलेज करके एक एंजाइम होता है, वो हमारे शरीर में कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। और मैं जितने भी सवाल कर रहा हूँ ये सब आने वाले, ये सब पिछले ग्रुप डी 2025 में आए थे। ठीक है, मैं देखो शिफ्ट और उसके डेट भी हर क्वेश्चन के नीचे उसके कौन से शिफ्ट में आया था, कौन से डेट पे आया था, मैंने लिख दिया।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाद एंड प्रोडक्ट यानी सबसे शेष में क्या बनते हैं? ग्लूकोज, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में सबसे आखिर में बनते हैं लैक्टिक एसिड। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। Where is the embryo implanted after fertilization in the human female body under normal condition? ठीक होगा, ओविडक्ट, ओवरी, यूट्रस लाइनिंग, सर्विक्स। तो इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हो, मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होता है यूट्रस लाइनिंग। मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन व्हिच प्लांट। तो मेंडल ने कौन से प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट जो था, अपना जो परीक्षा था, वो कौन से प्लांट्स के ऊपर किया था? बीन प्लांट, सनफ्लावर, पी प्लांट, टोमेटो। तो मेंडलीफ ने, हर कोई इसको पता है, मेंडलीफ ने किया है पी प्लांट यानी मटर के पौधे पे। ठीक है, मटर का पौधे के ऊपर मेंडलीफ ने एक्सपेरिमेंट किया था। व्हाट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इन ह्यूमंस। तो एक चाइल्ड का सेक्स क्या होगा? ठीक है, उसका कौन से डिटरमाइन होता है? नीचे में दिया गया है, कौन से ऑप्शन में वो होगा? नंबर ऑफ ऑटोजोम्स, उसमें कितना नंबर ऑटोजोम है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, उसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या है? मदर्स ओवम, मदर का अंडा क्या है? और फादर स्पर्म, तो उस फादर का शुक्राणु क्या है? तो ये क्या होगा? ये सिंपली फादर स्पर्म, फादर्स के स्पर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि एक बच्चा। नेक्स्ट, which of the following is human made material and will not be broken down by the action of a bacteria? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या देखते हैं? राइस, प्लास्टिक, बटर, ब्रेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर यूज्ड इन पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग में कौन क्या यूज़ किया जाता है? कतला, प्रॉन्स, लेगॉन ब्रीड और स्टार्डियंस। तो देखिए, ये कतला प्रॉन्स, ये तो फिश, ये तो फिश है भाई, फिश क्यों यूज़ किया जाएगा पोल्ट्री फार्म में? तो पोल्ट्री फार्म में क्या यूज़ किया जाता है? पोल्ट्री फार्म में यूज़ किया जाता है लेगॉन ब्रीड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो नीचे में दिया गया कौन से ऑप्शन है? एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मैंगनीज, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन या मैग्नीशियम। देखो यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से देखो, मैंगनीज, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। तो फॉस्फोरस तो भाई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। नाइट्रोजन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। मैंगनीज भी नहीं है, मैग्नीशियम भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा मैंगनीज। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा मैंगनीज। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कौन सा ज़रूरी है? जंक फूड, अर्ली मैरिज, हेल्थ एजुकेशन एंड मेडिकल केयर, इग्नोरिंग हाइजीन। तो देखो, ये बहुत ही आसान सवाल था, इसको आंसर शायद सभी ने लगा लिया होगा अभी तक। इसका आंसर क्या होगा? हेल्थ एजुकेशन एंड मेडिकल केयर। सही आंसर क्या होगा? हेल्थ एजुकेशन एंड मेडिकल केयर। Who first observed the densely stirred reticular structure near the nucleus known as Golgi body? इसका एक क्वेश्चन को घुमा के दिया गया, तो इसका मतलब है गोल्गी बॉडी किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक, कैमिलो गोल्गी, सेल्डन या लिवेनहुक। देखो नाम से पता चल रहा है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी बॉडी को फाउंड किया था। कमेंट में ये बताना है आप लोगों को, किस वर्ष में कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी बॉडी को फाउंड किया है, और रॉबर्ट हुक ने क्या फाउंड किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या फाउंड किया था, ये भी आपको कमेंट में बताना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन के द्वारा कौन से ऑर्गेनिज्म अपने आप वंश वृद्धि यानी प्रजनन करते हैं? बटरफ्लाई, लेस्पेनिया, रोज प्लांट, नीम प्लांट। तो क्या होगा? ये सिंपल आंसर हो जाएगा लेस्पेनिया। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 सवाल बायोलॉजी के। ऐसे ही बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 सवाल करके मैं हर रोज़ लेता रहूँगा, आप लोग देखते रहो और सवाल को बनाते जाओ भाई, सवाल को बनाते जाओ, कमेंट में उसका आंसर देते जाओ। ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज है किसी क्वेश्चन में, तो एक्स्ट्रा नॉलेज में को भी कमेंट में लिख दो, ताकि आपका नॉलेज बढ़े और दूसरों को वो देख के उनका नॉलेज भी बढ़े। थैंक यू।